बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ अभी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों की मोनस इलाई से बड़ी आम नशिस्त हुई है, जिसके अंदर तमाम आम सियासी सवालात उनसे किए गए हैं। परवेज़ इलाई और इमरान खान क्या आपस में मुस्तकबिल के अंदर इकट्ठे रह सकेंगे? पंजाब हुकूमत तब्दील हो सकेगी या नहीं? लॉन्ग मार्च के अंदर पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ क्या करने जा रही है, इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन इस वक्त चौधरी परवेज इलाई लंदन में मौजूद हैं। वो तो इस हवाले से वजाहत कर चुके हैं कि लंदन में क्यों मौजूद हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह को सजा दिलवाने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरक हुई है। और सबसे जो मजबूत केस है वो सानिया मॉडल टाउन का केस है, जिसके अंदर बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सानिया मॉडल टाउन एक ऐसा केस है जिसके अंदर शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और उनके सरकर्दा रहनुमा जो है उनके खिलाफ उस तरीके से ट्रायल नहीं चला, उनको बचाया गया है। 14 लोगों को इस वाक़े में शहीद किया गया, 100 के करीब लोगों को स्टेट फायरिंग के साथ जख्मी किया गया। तो एक अंधेर नगरी है जिसके अंदर कुछ कानूनी पेचीदगियों को बुनियाद बनाकर और कुछ आपस के अंदर ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत की वजह से यहां पर जो है ये सजा से बचे हैं। अब एक दो ऐसे पॉइंट्स आ गए हैं जिसकी बुनियाद चौधरी परवेज इलाई ये समझते हैं कि राना सनाउल्लाह जो रोज इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, पंजाब हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं, तो वो खुद इस पूरे मामले के अंदर सजा याफ्ता होने जा रहे हैं। अगरचे लाहौर हाई कोर्ट ने जो JIT बनानी थी उस पर उन्होंने मामले को रोका हुआ है, और लाहौर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त गफलत का शिकार है, और वो जजद शायद इस तरह का जो कत्लेआम है उसको भूल चुके हैं। और अब सिंपल जो है वो जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं या एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाना है और उन जजेस को बेदार करना है। अब यहाँ पर जो परवेज इलाई हैं उन्होंने एक तो लंदन से ये वजाहत की है कि उनके आने का जो मकसद है वो यहाँ पर मोनस इलाई की फैमिली से मुलाकात है। नवाज शरीफ के साथ उनके इस तरह के बिल्कुल ताल्लुकात नहीं है, ना ही उनकी यहाँ पर मुलाकात होगी। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह का ये एतराफी बयान हम अदालत को देने जा रहे हैं, जिसके अंदर वो समझते हैं कि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। राना सनाउल्लाह इर्द गिर्द देख ले किसकी हुकूमतें हैं। पंजाब, KPK, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत है। इमरान खान जो पंजाब हुकूमत को कहेंगे वो वही करेंगे, और राना को खड़ा होने की जगह भी नहीं मिलेगी। सानिया मॉडल टाउन केस में उनको यकीन है कि राना सनाउल्लाह को सजा मिलेगी, और जब इनको सजाएं होंगी तो इन्हें लग पता जाएगा। तो सानिया मॉडल टाउन जो केस है उसके अंदर आज सदीक जान साहब ने सवाल भी किया मोनस इलाई से कि ये जबानी जमा खर्च हम काफी सुनते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो पेशरफ्त है वो नहीं होती। एडवोकेट जनरल पंजाब ने जाकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पहुंचना है और उन्होंने कहना है कि जनाब इस पर कार्रवाई शुरू करें। आप यहाँ पर लार्जर बेंच जो है वो JIT जो नई जिसने इन्वेस्टिगेशन कर ली थी उसको आपने रोका हुआ है, तो ये काम तो हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले पर उन्होंने आज बताया कि मॉडल टाउन केस के अंदर जो इन्होंने कुछ कानूनी पेचीदगियां की थी, दो ऐसे उसके अंदर फलाद मिले हैं, जिसके अंदर दो चीजें ऐसी मिली हैं जिसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ हूं या राना सनाउल्लाह या उनके हवारी, उनके लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ कुछ उनसे सवालात भी किए गए और एक बड़ी डेवलपमेंट आई जिसके अंदर उन्होंने बताया, और जब मैंने भी सवाल किया और बताया गया कि आप कहां से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि नेक्स्ट इलेक्शन हम PTI के साथ इकट्ठे लड़ेंगे या PTI बल्ले के निशान पर लड़ेंगे। ये कहना तो कबल अज़ वक्त है, लेकिन मंडी बहाउद्दीन का जो हल्का NA80 है वहां से वो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है, और एक जो है वो गुजरात का हल्का भी मौजूद है। तो दो हल्कों से जहां से वो बेहतर समझेंगे तो वो इलेक्शन लड़ेंगे। और इसके अलावा जो है उन्होंने बताया है कि हमारी कुछ ऐसी कारकर्दगी हमने दिखाई है जो अलहदा से आपको बताएंगे। लेकिन एहसास राशन प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, और एंटी नारकोटिक्स लॉज कुछ इस तरह के लाए जा रहे हैं जिसके अंदर रिहेबिलिटेशन हो, और अलहदा से एक एंटी नारकोटिक फोर्स जो है वो कायम की जाएगी, ताकि जिस तरह नशे की और मंशियात की वबा पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर फैल रही है, इसको भी रोका जाए। और दूसरा, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर कुछ इस्लाहात ला रहे हैं ताकि कोई भी अगर
शख्स गाड़ी खरीदता है तो वो गाड़ी जो है वो घर बैठे खुद ही ऐप के जरिए रजिस्टर्ड करवा सके, ताकि यहाँ पर जो आए रोज दरमियान के अंदर फाइलों को पहिया लगाया जाता है वो सिलसिला खत्म हो। इलेक्शन के हवाले से जब असदुल्ला खान साहब ने पूछा कि आपकी क्या राय है कि फौरी होने चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात क्या हैं, तो उन्होंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट से तमाम सियासी जमातों के अच्छे जो है वो ताल्लुकात होते हैं और पीटीआई के भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ये ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन इलेक्शन तब ही होंगे जब इमरान खान हमें जो कहेंगे हम उसको मानेंगे। आर्मी चीफ की तैनाती और बरतानिया जो है वो परवेज इलाही साहब की रवानगी के हवाले से उन्होंने बताया है कि कोई मुलाकात का चांस नहीं है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जो गिरफ्तारी है और पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसने जिस तरीके से सियासी मुदाखलत बढ़ी है, जो मामलात बढ़े हैं, इस पर भी जो है वो मैंने सवाल किया था और उन्होंने कहा कि इस मामले के अंदर हम इस्लाहात ला रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है उसको बेहतर करने के लिए जो इब्तदाई कुछ मुश्किलात थी अब वो काफी हद तक कम होना शुरू हो गई और आने वाले दिनों के अंदर ब्यूरोक्रेसी पर जो आपको पंजाब हुकूमत की ग्रिप वाज़े तौर पर नजर आएगी। दूसरी तरफ जो है उन्होंने शुजात हुसैन साहब से जिस तरीके से उनकी मुलाकात का जिक्र हुआ, उन्होंने कहा अभी उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो उनसे जरूर पूछेंगे कि आखिर वो कौन था जिसने आखिर वक्त पर उनको कन्विंस किया और खत लिखने पर जो है वो उन्होंने एक खत लिख दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी उन्होंने कहा कि मुमकिन नहीं है चूंकि इस तरह का कोई केस मौजूद नहीं है और हमने ये भी तय किया और खान साहब के साथ ये हमारे जो है वो इत्तफाक हुआ है कि खवातीन को, बुजुर्गों को और किसी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ता वक्त के कोई ऐसी नागुज़ीर सूरत हाल ना हो ताकि सियासत के अंदर इस तरह की जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं लाई जाएगी। इसी तरह उन्होंने बताया कि हुसैन इलाही और मैंने वालदैन को कन्विंस किया था कि इमरान खान के साथ हमें चलना चाहिए, नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली के साथ चलने का जो मामला है वो हम काफी आजमा चुके हैं और शुजात हुसैन भी वो हमें अक्सर यही बताते थे कि शरीफ खानदान बड़ा बेवफा है, लेकिन पता नहीं वो किस तरीके से कायल हुए हैं। तारक बशीर चीमा का जो किरदार है उसका भी जिक्र हुआ और फिर उन्होंने बताया कि यहां पर जो है वो आपका इजलास होने पर जो आप इजलास टिक्का खानसानी ने सवाल किया था कि आप जब पंजाब हुकूमत के इजलास में बैठते हैं तो इस पर भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपके पास ओहदा नहीं है और आप वहां पर फैसला सादी के अंदर भी शरीक होते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं फैसला सादी में शरीक नहीं होता, जब परवेज इलाही साहब मुझसे कोई मशवरा मांगते हैं तो मैं मशवरा जरूर देता हूं। तो मोहम्मद इलाही ने कहा हुकूमत गिराने के हवाले से बात हुई कि पंजाब हुकूमत जो है अभी चूंकि मरियम नवाज सर्जरी करवा के आएंगी तो वो पंजाब हुकूमत को गिराएंगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरीके से हुकूमत गिराएंगे, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद वो पागल होगा और उसका दिमाग खराब होगा जो इन हालात के अंदर जब इमरान खान इतना मकबूल लीडर है और इस हुकूमत को छोड़कर दूसरी तरफ जाएगा और अपनी नायली जो है वो पक्की करवाएगा। पंजाब के वजीर आला के हवाले से एक सवाल जो है वो हमारे उस्मान चौधरी साहब हैं, उन्होंने किया कि जो सैलाब ज़दगान के हैं जो इलाके हैं वहां पर आपकी इतनी इनपुट नजर नहीं आ रही, वहां हुकूमत नजर नहीं आ रही। ऐसे लगता है कि पंजाब का जो वजीर आला है वो एंकर इमरान रियाज खान है, वो हर जगह पर पहुंचा हुआ है, लोगों की मदद भी कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्हें समझ नहीं आई, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इमरान खान ही पीएम है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये इमरान रियाज खान एंकर की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है वो अच्छी काविश कर रहे हैं, लेकिन हमने पूरा सर्वे करवा लिया है और दोबारा अब कुछ मसाइल हैं जिनके अंदर हम चाहते हैं रिहेबिलिटेट किया जाए और वहां पर दोबारा घरों की तामीर हो। लेकिन जिन जगहों पर घर बनाने की हमने कोशिश पहले की तो लोग समझते हैं कि हमें अपनी आबाई जमीन पर आबाद होना चाहिए। तो अब सानिया निश्तर साहिबा जो है उन्होंने एक बाकायदा मनसूबा तश्कील दी है और वो अप्रूव हो गया है, जिसके तहत बजाय इसके कि हम घरों की तामीर करें, हम कैश के अंदर जो है वो रकम देंगे ताकि वो चाहें तो अपनी पुरानी जगह पर जो है वो घर तामीर करें या नई जगह पर जो है हम हुकूमत उनको फैसिलिटेट करेगी। जहां लोगों की जमीनें हैं वो वहां घर बनाना चाहते हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि हमने नोटिस ले लिया है इस पूरे मामले के अंदर। जी अब्दुल कादर, आज मोहम्मद इलाही के साथ जो इंटरेक्शन था वो कैसा रहा है, थोड़ा सा बता दें। अच्छा इंटरेक्शन था, बड़ा कॉन्फिडेंट नज़र आए वो अपनी पंजाब हुकूमत को लेके, अपनी गवर्नेंस को लेके। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो मैच पड़ा हुआ है वो उसके बारे में उन्होंने बताया। बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है वो। जब पंजाब हुकूमत रिक्वेस्ट करती है कि हमें ये बंदा चाहिए तो वफाकी हुकूमत नहीं देती, जब वफाकी हुकूमत कहती है कि ये बंदे हमें चाहिए तो ये नहीं रिलीज़ करते। तो डे टू डे
जो मैचेस है ना वो बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं इनके। मैच सही पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, अब्दुल कादर बता रहे हैं तो मखदूम शहाबुद्दीन साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और इन्होंने कहा है, ये वाहिद आदमी है शायद, इन्होंने कहा है मैंने सिर्फ पानी पीना है, बाकी चीजें नहीं खानी, चूंकि खान साहब के जमाने में जो है वो सिर्फ पानी मिलता होता था। आज तो हमें ठीक ठाक जरा यहाँ पर हमारी वो जो है ना हुई है बड़ी खातिर मदारत हुई है। स्टार्ट हुआ जी मिंट मार्गरीटा से, उसके बाद सबके लिए एक प्लेटर सा आया है जिसमें चावल थे, बड़े बेहतरीन सौतेड वेजिटेबल्स थे, फिंगर फिश थी, बैटर फ्राइड फिश, और साथ टिक्के थे। उसके बाद बेहतरीन किस्म का साथ एक स्वीट डिश थी। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने खाई नहीं और मैंने अपनी आदतें ख़राब नहीं की, क्योंकि बहुत जल्द इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनना है और हमने वज़ीर आज़म ऑफिस जाना है, उधर हमसे पूछनी किसी ने चाय भी नहीं है, तो आदतें ख़राब ना ही की जाए। जी बहुत शुक्रिया। ये मैंने आपको मुख्तसर अहवाल बताया है कि इस वक्त खैंचा तानी वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत में पड़ी हुई है और बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा है और उन्होंने अपना जो एक उनकी इस वक्त जो है फीडबैक है वो उन्होंने दिया है। सवालात तमाम जो किए गए थे उनको उन्होंने एड्रेस किया है, जवाबात दिए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर पंजाब हुकूमत क्या डिलीवर करती है, इस पर हम जायजा लेते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।